हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉन में आपका स्वागत है। आज हम जो शुरू करने वाले हैं तो प्रसार शिक्षा 0 से शुरू करेंगे और लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? प्रसार शिक्षा से। आज हमारी प्रसार शिक्षा की इंट्रो क्लास है। इसके आगे हम प्रसार शिक्षा का जो है टॉपिक बाय टॉपिक पूरा कवर करेंगे। तो आज हम जानेंगे प्रसार शिक्षा के बारे में। प्रसार शिक्षा हमारी कैसे शिक्षा है? तो ग्रामीणों की शिक्षा है। यह एक गत्यात्मक शिक्षा थी, व्यापक शिक्षा थी। यह हमारे ग्रामीणों के लिए थी कि जो ग्रामीण लोग हैं हमारे, वो अपना उत्थान करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें, क्योंकि हमारा जो देश है वह कृषि प्रधान देश है। तो प्रसार शिक्षा उन्हीं के लिए लाई गई थी कि वो अपने कृषि का अच्छे से उत्पादन कर सकें, उन्नत बीजों का छिड़काव कर सकें, अपने खेतों में उन्नत प्रकार से खेती कर सकें। अगर कोई जैसे पशुपालक है तो पशुओं को अच्छे से जो है डेयरी दूध उत्पादन कर सके, पशुओं को अच्छे से देख रेख कर सके। कुल मिला के इस शिक्षा के बारे में ऐसी शिक्षा दी गई थी जो कम पढ़े लिखे होते थे या जो अनपढ़ होते थे उनके जो है विकास में योगदान देने का कार्य करती थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रसार शिक्षा को। प्रसार शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। फिर हम इसके अर्थों को जानेंगे, मीनिंग को जानेंगे। तो प्रसार शब्द जो है 2 शब्दों से बना है। प्रसार शब्द में एक्सटेंशन भी है हमारा, एजुकेशन। अगर हम प्रसार शिक्षा की बात करें तो प्रसार शिक्षा जो है हमारे 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक्सटेंशन और एजुकेशन, जिसमें हम एजुकेशन को ऐसा छोड़ देंगे, सिर्फ प्रसार की बात करेंगे। यहाँ पे एजुकेशन से मिलकर बना है। प्रसार क्या है? अंग्रेजी शब्द को इसको एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है। प्रसार शब्द है क्या? तो अंग्रेजी का जो एक्सटेंशन शब्द है इसका हिंदी रूपांतरण क्या कहलाता है? हमारा प्रसार कहलाता है। अब हम जानेंगे एक्सटेंशन शब्द हमारा कहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन आता है एक्सटेंशन किस भाषा का शब्द है? तो आपको याद करना होगा लैटिन भाषा का। एक्सटेंशन किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में कहाँ से लिया गया है? तो लैटिन लैंग्वेज में टेंसियो से लिया गया है। किससे लिया गया है? टेंसियो से लिया गया है। क्वेश्चन यहाँ हर पॉइंट पर बनेंगे। यहाँ हमने पॉइंटेड करके लिखा है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है एक्सटेंशन किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है। लैटिन भाषा में किस शब्द से लिया गया है? टेंसियो को से लिया गया है। एक्स का क्या अर्थ होता है? तो बाहर, आउट। तथा टेंसियो का क्या होता है? टेंशन का क्या अर्थ होता है? तो टेंशन का अर्थ होता है फैलाना, टू स्प्रेड करना, विस्तार करना, टू एक्सटेंड विस्तृत करना, टू डिसमिनेट करना। बात समझ में आई? कहने का मतलब है एक्सटेंशन शब्द लैटिन लैंग्वेज के टेंसियो से बना है। टेंसियो को जब 2 सब हिस्सों में तोड़ते हैं तो एक्स प्लस टेंशन होता है। एक्स का अर्थ होता है बाहर निकालना या बाहर, और टेंसियो का अर्थ होता है टू स्प्रेड, उसको फैलाना, विस्तार करना, विस्तृत कर देना, किसी भी चीज़ को फैला देना ही क्या कहलाता है? हमारा प्रसार कहलाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है। तो जो प्रसार शिक्षा हमारी है, यह प्रसार शिक्षा हमारी विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। यह एक गत्यात्मक शिक्षा है। प्रसार शिक्षा कैसे शिक्षा है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और यह शिक्षा हमारी विद्यालय या कोई संस्थान सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूट के सीमाओं से बाहर युवाओं तथा प्रौढ़ों को दी जाती है। कहने का मतलब ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल नहीं है, औपचारिक नहीं है, यह अनौपचारिक शिक्षा है। यह एक निश्चित समय में नहीं दी जाती है, एक विद्यालय में नहीं दी जाती है कि एक सिस्टमैटिक ढंग से इसकी कोई क्लास चलेगी। जिस व्यक्ति की जैसी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है शिक्षण व्यवस्था प्रदान की जाती है। बात समझ में आई? तो यह शिक्षा जो है हमारी कैसी शिक्षा है? निरंतर चलने वाली शिक्षा है। इसका कहीं कोई अंत नहीं है। यह शिक्षा निरंतर चलने वाली है। तो यहाँ से हम समझेंगे कि प्रसार शिक्षा जो है वो निरंतर चलने वाली शिक्षा है। यह शिक्षा विद्यालय या कोई संस्थान सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशन के
सीमाओं से बाहर युवाओं तथा प्रौढ़ों को दी जाती है। कहने का मतलब जो युवा होते हैं हमारे ग्रामीण के, जो प्रौढ़ होते हैं, अनपढ़ होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे लोगों के जीवन के उत्थान के लिए उनको बाहर से प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारी जो प्रसार शिक्षा होती है कैसे होती है? गत्यात्मक होती है या गतिशील होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जिस व्यक्ति की जैसे आवश्यकता होती है उसको उसी के अनुसार जो है शिक्षा अर्जन किया जाता है। यह ग्रामीण कृषकों पर आधारित होती है, ग्रामीण कृषकों के उत्थान के लिए कार्य करती है। पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों, मालियों, गृहिणियों तथा स्कूल छोड़ने वाले बालकों को दी जाती है। किसको किसको दी जाती है? तो जो हमारी प्रसार शिक्षा होती है वो गत्यात्मक होती है, लचीली होती है। यह ग्रामीण कृषकों को प्रदान की जाती है। जो पशु पालते हैं मतलब डेयरी उत्पादन करते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं, उनको प्रोवाइड की जाती है। दुग्ध उत्पादकों को दी जाती है, जो पशुओं को बेचते हैं उनको। जो गार्डनिंग करते हैं, मालियों को फूलों बागवानी के बारे में बताया जाता है। गृहिणियों को बताया जाता है अचार पापड़ चटनी मुरब्बा बनाना, स्वेटर बुनना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, जिससे वो क्या करें, कुछ धन अर्जन कर सकें। इस प्रकार की शिक्षा यहाँ पे प्रदान की जाती है। और जो स्कूल छोड़ने वाले बालक होते हैं उनको भी यह शिक्षा प्रदान की जाती है। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रसार शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो जो इसकी विशेषता है, प्रसार शिक्षा की जो विशेषता है निम्नलिखित है। जैसे यह निरंतर चलने वाली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा कैसे शिक्षा है? निरंतर चलने वाली, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह लगातार चलती रहती है, इंसान इससे सीखता रहता है। प्रसार शिक्षा का कहीं कोई अंत नहीं है। यह शिक्षा विशेष पाठ्यक्रम से जुड़ी नहीं है। कहने का मतलब इसका कोई एक स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, या इंसान को उसके जो है आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे मान लो किसी को मुर्गी पालन करना है, उसको मुर्गी पालन के बारे में सीखना है तो उसको उसके बारे में शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसी को पशु पालन करना है, जैसे पशुओं को बेचना है, पालन करना है, तो उसके बारे में उसको बताया जाएगा कि उत्तम चारा कैसे खिलाएं, पशुओं को क्या खिलाएं कि उनका पशु हष्ट पुष्ट रहे, अधिक से अधिक दूध दे। इस प्रकार से कोई महिला है वो सिलाई बुनाई करना चाहती है तो उसको सिलाई सिखाएंगे, बुनाई सिखाएंगे। यह विद्यालय प्रशिक्षण संस्थान के नियमों से बंधकर नहीं दी जाती है। कहने का मतलब होता है कि इसका कोई सिस्टमैटिक टाइम नहीं होता है और ये फॉर्मल नहीं होती है कि आपको 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक क्लास करनी है। जिस व्यक्ति के पास जिस प्रकार समय होता है, चाहे सुबह का समय हो चाहे दोपहर का समय हो, उस प्रकार से यह शिक्षा प्रदान की जाती है। किसी भी प्रकार के नियमों में बंधकर यह शिक्षा नहीं दी जाती है। यह ग्रामीणों के दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी होती है। हमारे ग्रामीण लोगों की जो दैनिक नीड होती है उनकी नीड से जुड़ी होती है, उनकी आवश्यकताओं से जुड़ी होती है, ताकि वो अपने जो है रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकें और अपने जीवन में को ऊंचा बढ़ा सकें। अगला है, यह रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाती है। तो प्रसार शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपना विकास करता है और विकास करने के अतिरिक्त वह क्या करता है, अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाता है। यह ग्रामीण अनपढ़ बेरोजगारों की शिक्षा है। यह हमारे समाज में जो ग्रामीण लोग हैं, कृषक हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको एक प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उनका जो जीवन यापन है वो अच्छे से हो सके, उनका सामाजिक उत्थान हो सके, वो अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जी सकें और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। यह शिक्षा स्थानीय परिस्थितियों में रहकर रोजगार प्राप्त कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं। तो प्रसार शिक्षा जो है वो स्थानीय परिस्थितियों में रह करके इसमें अपने रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं और अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी कर सकते हैं। समाज में प्रसार शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा होती है। अब हम आगे जानेंगे प्रसार शिक्षा का इतिहास। प्रसार शिक्षा का इतिहास। तो प्रसार शिक्षा के इतिहास में हम सबसे पहले क्या जानेंगे, प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ से हुआ? तो ब्रिटेन विश्वविद्यालय से हुआ। कहाँ से हुआ? तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ से हुआ? तो ब्रिटेन विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट है हमारा सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का प्रयोग कहाँ किया गया? प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कब किया गया? तो
1873 ईस्वी में। अगला है हमारा प्रसार शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया। तो प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, बोरहीस ने किया था। कब, 1894 ईस्वी में। अगला है अमेरिका में प्रसार कार्यक्रम का आविर्भाव किसके माध्यम से हुआ था। तो डॉक्टर सीमन नैप के शैक्षणिक प्रयासों से हुआ था। किस सन के मध्य संपन्न हुआ था। तो 1880 से लेकर के 1910 तक हुआ था। और क्या हुआ था, तो कपास की खेती और उद्योग से संबंधित हुआ था। उसके बाद हमारा है कि कृषि प्रसार शिक्षा को संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता कब मिली। तो 1914 में। और किस एक्ट के पारित होने, स्मिथ लीबर एक्ट, स्मिथ लीबर एक्ट और 1914 ईस्वी में। प्रसार शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जयपाल लिंगस को क्या कहा जाता है, प्रसार शिक्षा का जनक। अगर वही विश्वविद्यालय प्रसार शिक्षा के जनक की बात अगर की जाएगी तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, जेम्स स्टुअर्ट हो जाएगा। अगर भारत में प्रसार शिक्षा के जनक की बात की जाएगी तो के.एन. सिंह हो जाएगा। बात समझ में आई। हमने आपको क्या बताया, प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ से हुआ। तो ब्रिटेन से हुआ। सर्वप्रथम प्रयोग प्रसार शिक्षा का कहाँ किया गया। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया। प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो बोरहीस ने किया था। कब किया था, 1894 ईस्वी में। अमेरिका में कौन से कार्य प्रसार कार्य किए गए, किसके द्वारा किए गए। तो डॉक्टर सीमन नैप के शैक्षणिक प्रयासों से 1880 से लेकर 1910 के मध्य संपन्न हुआ, जिसमें कपास की खेती और उद्योग से संबंधित बातें बताई गई। फिर है कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका की मान्यता कब मिली। तो 1914 में स्मिथ लीबर एक्ट पारित होने पर प्राप्त हुआ। प्रसार शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। तो जयपाल लिंगस को माना जाता है। विश्वविद्यालय प्रसार शिक्षा का जनक जेम्स स्टुअर्ट को माना जाता है। और भारत में प्रसार शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। तो के.एन. सिंह को माना जाता है। ये तो था प्रसार शिक्षा का इतिहास। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे भारत में प्रसार शिक्षा का इतिहास। इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करें, फीडबैक अपना ज़रूर दें। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।